हेलो क्लास 9। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, और इसके पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बायोन्सी बता दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए, तो ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नाम में ही छुपा हुआ है कि भाई इसको बनाने वाले का नाम क्या था, आर्किमिडीज थे। उन्होंने ही ये प्रिंसिपल दिया था। तो उनका प्रिंसिपल था क्या वो जानते हैं। तो उसका डिफिनीशन है एक तरह से, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु इज होली मतलब होता है पूर्ण रूप से, या पार्शियली मतलब पूरा नहीं, है ना, थोड़ा सा या उससे ज़्यादा, इमर्ज्ड मतलब डूबा हुआ रहता है, इन ए लिक्विड एक द्रव्य में, और यहाँ पे मैंने फ्लड लिख दिया है। तो फ्लड उसे कहा जाता है जो फ्लो करता है। तो फ्लो दो चीज़ें करती हैं, सॉलिड नहीं करती हैं, बट लिक्विड और गैस दोनों करती हैं, ठीक है। इट एक्सपीरियंसेस, तो वो अनुभव करती हैं ये बायोएंट फोर्स। बायोएंट फोर्स मैंने बता दिया है आपको क्या होता है। तो वो उस फोर्स को अनुभव करती हैं विच इज इक्वल, जो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप डालते हो किसी भी वाटर बॉडीज में, तो जितना पानी को वो विस्थापित करेगा, जितना न्यूटन का, क्योंकि जो वेट होता है वो किस में मापा जाता है, न्यूटन में, ये आपको बताया गया था, केजी में नहीं। तो जितना न्यूटन का अगर वेट वो डिस्प्लेस करता है, उतना ही फोर्स वो क्रिएट करेगा ऊपर की तरफ। क्लियर है। और वही बायोएंट फोर्स का वैल्यू हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था इससे पहले कि एक डेड सी है इजराइल के पास, वहाँ पर जाते हैं लोग, और वो क्या करता है, समुद्र ऐसा है वहाँ पर कि कोई जीव नहीं है, बिकॉज सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो कह सकते हैं कि उस वाटर की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो उस वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा होता है कि वो जो है वो बायोएंट फोर्स लगाता है, लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में लगाता है। तो हाई डेंसिटी का जो लिक्विड होगा वो लो डेंसिटी वाले लिक्विड से ज़्यादा फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। क्लियर है। या ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव को वो कम कर देता है, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। तो हम अगर इस लैंग्वेज के आधार पर लिखें इसको, तो हम क्या लिख सकते हैं कि बायोएंट फोर्स जो होता है वो इक्वल है किसके, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जितने लिक्विड को आपने डिस्प्लेस किया। आपने देखा है ना, आप कभी आपके यहाँ कोई बर्तन हो, ग्लास हो या कोई भी चीज़, तो उसको अगर आप पानी में डालते हो बाल्टी में, तो नीचे दबाते हो तो दबता नहीं आसानी से, ठीक है। और एक बार जब पानी उसमें भरने लगता है तो फिर वो नीचे चला जाता है। तो जब ऐसे दबाते हो तो दबता नहीं है, उसके ऊपर पानी फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। आप ये अनुभव कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने फ्लड के लिए बताया था कि देखिए फ्लड जो फ्लो करता है सबके लिए है, तो लिक्विड और गैस दोनों के लिए है ना। ऐसे एग्जांपल आपने देखा है कि जो बैलून होता है वो वाला बैलून नहीं जिसमें हीलियम गैस भरा जाता है और वो ऊपर की तरफ उड़ने लगता है और बहुत ऊपर तक चला जाता है। ऐसे नॉर्मली भी बैलून जो है ना, थोड़ा सा भी हवा बहता है तो ऊपर की तरफ चला जाता है, बिकॉज नीचे से एक फोर्स क्रिएट होता है जिसके कारण वो ऊपर उड़ने लगता है। लेकिन जो हवा जो फोर्स बायोएंट फोर्स लगाता है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है लिक्विड के मुकाबले। लिक्विड के पास तो इतनी मात्रा में है कि वो जहाज को तैरा सकता है ना, सबमरीन्स को तैरा सकता है। लेकिन वाटर जो लिक्विड जो एयर होता है, सॉरी जो एयर होता है, उसके पास उतना मैग्नीट्यूड नहीं होता है कि उतने बड़े बड़े चीज़ों को तैरा सके। वो नॉर्मल गुब्बारा को तैरा देता है, यानी निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता है। कौन? एयर, ठीक है। यानी बायोएंट फोर्स के बारे में सिर्फ ये नहीं पढ़ना कि लिक्विड ही लगाता है, वो फ्लड जो भी होगा वो लगाएगा, जो फ्लो करेगा वो लगाएगा ऊपर की तरफ। तो बिकॉज आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाइड फॉर बोथ, है ना, दोनों के लिए लागू होता है, इसलिए फ्लड इस्तेमाल किया गया है। यानी जब आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिफाइन करोगे तो आप लिक्विड की जगह पे फ्लड लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने दोनों लिख दिया है। अब एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल जान लीजिए कि आर्किमिडीज का इस्तेमाल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो पहला इस्तेमाल इन डिटरमाइनिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, है ना। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। पेट्रोल पंप आपने देखा होगा, लेकिन उसके अंदर जो पेट्रोल या डीजल डाला जाता है उसमें पानी भी रहता है, पानी मिक्स नहीं रहता है, पानी नीचे रहता है और पेट्रोलियम कहाँ रहता है, या पेट्रोल या डीजल क्या रहता है, ऊपर रहता है, क्योंकि वो हल्का होता है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि पेट्रोल और डीजल जो है वाटर से डेंसिटी उनकी क्या है, कम है, तभी तो वो ऊपर है ना। नहीं तो ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा रहेगा तो नीचे की तरफ खींच लेंगे ग्रेविटी के कारण। तो वो ऊपर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कंपेरेटिवली किसके, वाटर के ज़्यादा डेंस नहीं है
है ना। तो यहाँ पर देखिए रिलेटिव डेंसिटी का मतलब यही होता है कि वो तुलना करके बता देता है कि वो डेंस मुझसे ज़्यादा है या नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पर मेनली वाटर से किया जाता है कंपेयर किसी भी चीज़ का डेंसिटी। द हाइड्रोमीटर जो जिसका इस्तेमाल किया जाता है डेंसिटी मापने के लिए लिक्विड का, है ना, और वो कितना तैरता है लिक्विड में उसके अकॉर्डिंग वो माप लेता है, मैग्नीट्यूड दे देता है। तो वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही आधारित है। नॉर्मली पूछेगा हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल, तो बताइए डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और वो किस पर आधारित है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। आगे है इन लैक्टोमीटर आपने देखा होगा, है ना, उसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, प्योरनेस ऑफ मिल्क, यानी दूध आपका अच्छा है या नहीं, मतलब उसमें पानी की मात्रा कितनी ज़्यादा है, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा डालने से वो कम डेंस हो जाएगा, है ना। तो एक एवरेज डेंसिटी के लिए एक स्पेशल पैमाना होता है जिस पर लैक्टोमीटर डालने पर वो उतना अच्छा लाता है, और उससे ज़्यादा अगर वो डूबने लगेगा इसका मतलब कम डेंसिटी है, और ज़्यादा ऊपर रहेगा तो उसका मतलब कि ज़्यादा डेंसिटी है। तो इस अकॉर्डिंग से मतलब इसके कारण वो जान जाता है, कौन जो भी दूध बेचने वाला होता है, खरीदने वाला होता है, वो भी जान जाएगा कि वो दूध प्योर है या नहीं। तो लैक्टोमीटर में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स, जहाज़ों को, सबमरीन्स पनडुब्बियों को, है ना। अभी हाल फिलहाल में जर्मनी के पास एक बहुत बड़ा सिस्टम है सबमरीन का। उसमें वो क्या करता है ना कि उसके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके कारण डीजल इंजन या जिससे भी वो चलता है, उस इंजन को, जिस भी फ्यूल से वो चलता है, उस इंजन को हवा में नहीं आने की ज़रूरत पड़ती है। यानी वो 5, 6, 7 दिन तक लगातार पानी के अंदर रहेगा समुद्र के, और आराम से रहेगा। लेकिन अभी पाकिस्तान के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो उसने जर्मनी से ये मांगा कि आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि हर एक दूसरे दिन मुझे आना पड़ता है सतह पे, और सतह पे हर एक दूसरे दिन आने से खतरा मंडराने लगता है कि आप दुश्मन के नज़र में आ जाए। इसलिए पनडुब्बी चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी के अंदर रहूं, है ना। इस कारण से उन्होंने मांग रखी जर्मनी से, लेकिन जर्मनी ने मना कर दिया साफ साफ। बड़ा रीज़न साफ है कि बहुत बड़ा बाज़ार है भारत, अगर आप यहाँ से दुश्मनी लेते हैं तो आपका एक बहुत बड़ा बाज़ार ख़त्म हो जाएगा, और इससे आपको बहुत सारा नुकसान होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा क्या होता है और उसके एप्लीकेशन। धन्यवाद।